हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आपका ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि यह जो रूटीन है, यह जो पढ़ना है, इसको आप क्या करिएगा, एक दीवार पर चिपका लीजिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा हमारा एग्ज़ाम में टॉपिक है। उसको ध्यान में रख कर ये सिलेबस के ऊपर जो वीडियो है वो लेकर आया हूँ। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें यह मंजिल निर्धारित करना है कि हमें जाना कहाँ है। मान लीजिए जाना कहीं है और कहीं और मान लीजिए रास्ता पकड़ लिए, तो आप क्या हो जाएगा, आपका रास्ता गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सही ट्रैक पर ये पकड़िए कि क्या हमें कहाँ जाना है, उसी हिसाब से रास्ते चुनिए। तो यही है हिंदी का जो है रास्ता है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है और कितना क्वेश्चन रहेगा, उन सभी का चर्चा है। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके क्या है। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को जो रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। वो कितना 100 प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको कितना 50 बनाना है, जो कि एक एक मार्क्स का रहेगा और 50 नंबर हो गया। मतलब ये इसमें व्याकरण प्लस बुक दोनों को मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 50 बनाना है और 50 नंबर हो गया। ठीक है, एक नंबर समझ गए कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको 50 बनाना है, 50 नंबर हो गया। उसके बाद आगे समझिए क्या पढ़ना है। इसमें आगे है, आगे आपका रहेगा क्या रहेगा, जो दूसरा टॉपिक है वो निबंध रहेगा, जिसमें आपको एक बनाना अनिवार्य रहेगा। और इसमें लगभग 5 निबंध रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा। इसमें से आपको एक का निबंध यानी किसी के बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में रहे, ऐसे होली के बारे में रहे, सरस्वती पूजा के बारे में रहे, वही होता है निबंध। और ये आपका 5 गो रहेगा, जिसमें से एक का जवाब देना है और 8 अंक का रहेगा। तो 8 नंबर का आपका निबंध हो गया, समझे। और इसमें आपका फिर सब्जेक्टिव में दूसरा टॉपिक आ गया। यह सब्जेक्टिव का पहला टॉपिक है निबंध रहेगा, जिसमें आपको 5 गो रहेगा, इसमें से आपको एक बनाना है, 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, और बच्चों आप लोग कोई भी विषय पढ़ते हैं उससे पहले, या किसी भी पेपर को पढ़ रहे हैं उससे पहले, आप एग्ज़ाम से पहले ये देख लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है, किन किन से टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, उन सभी को पहले निर्धारित कर लीजिए। पहले सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका टारगेट को पकड़ने में आपका सिलेबस ही मदद करता है। इसलिए हम सिलेबस के ऊपर है जो वीडियो लेकर आए हूँ। और आगे समझते हैं क्या है। तो आगे यहाँ पर है क्या, संप्रसंग व्याख्या है, जिसमें 2 गो रहेगा। आपको क्या है, प्रश्न 2 4 दूना 8, यानी इसमें 4 गो प्रश्न रहेगा। सॉरी, यहाँ 4 प्रश्न रहेगा, इसमें से 2 बनाना है और 4 दूना 8 नंबर हो गया। कितना, 8। व्याख्या यानी समझते हैं ना, किसी चैप्टर का लाइन उठा देगा, अब पूछेगा उसके बारे में सब कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया क्या रहेगा, मान लीजिए तेरी कुरमाई हो गई है, या इसके दे देगा तो इसके संप्रसंग व्याख्या करे, तो उसके बारे में पूरे लिखना होगा कि कौन चैप्टर, उसके लेखक है, क्या लिखे है, किसके बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा रहेगा। समझे, संप्रसंग व्याख्या मतलब कोनो चैप्टर का एक लाइन दे देगा, वो आपको पकड़ना रहेगा कौन चैप्टर के है। ठीक है, ये 2 गो रहेगा, 8 नंबर हो गया। समझे, 2 टॉपिक, ये निबंध हो गया, ये क्या हो गया, व्याख्या हो गया। फिर आगे देखिए क्या है। उसके बाद क्या हो गया, आपका तीसरा जो रहेगा सब्जेक्टिव में, वो आपका रहेगा क्या रहेगा, पत्र रहेगा, जिसमें से 2 पत्र रहेगा। इसमें एक ही लिखा है, अनिवार्य बनाने कितना है इसके लिए लिखा है। ठीक है, जिसमें कितना रहेगा प्रश्न, आपका 2 प्रश्न रहेगा। इसमें बनाना कितना है, एक है 5 नंबर का, यानी 5 नंबर का हो गया पत्र। पत्र मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप किसी मित्र को लिख रहे हैं कि मान लीजिए आपका बहन का शादी है या भाई का शादी है, उसको बुलाने के लिए, वही हो गया पत्र। या प्रधानाध्यापक पर पत्र दे सकता है। तो तीसरा टॉपिक आपका क्या हो गया, पत्र पढ़ना है। फिर आगे देखिए क्या है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न, यानी जो बुक का होता है वो 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बनाना आपको कितना है, 5। कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, बनाना है 5, 2 नंबर के रहेगा, 5 दूना कितना हो गया, 10 नंबर। समझे, जैसे प्रश्न रहेगा नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, बातचीत के बारे में, या लहना सिंह के बारे में बताइए,
ये हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको 10 रहेगा, 5 को बनाना है, 10 नंबर हो गया। 4 टॉपिक समझ गए, निबंध, व्याख्या, पत्र, लघुत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपका क्या रहेगा देखिए, उसके बाद आपका रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसको आप बोल सकते हैं सारांश। समझे? क्या रहेगा? सारांश रहेगा। क्या करना है, जैसे 6 गो रहेगा, उसमें आपको 3 गो बनाना अनिवार्य है। यानी जितना है ना प्रश्न, उसका सब भी में बुझिए दुगुना रहेगा, जितना है ना उसका सब दुगुना रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको 6 गो रहेगा, 3 गो बनाना है और 5-5 नंबर का रहेगा, 5 या 15 नंबर का। जैसे आपको दे देगा बातचीत का सारांश लिखे, तो बातचीत के पाठ के लेखक के बारे में लिखेगा, बातचीत पाठ में क्या सब बतलाया गया है वो सब लिखेगा। मान लीजिए उसने कहा था के बारे में पूछ दिया, तो उसने कहा था के बारे में सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा फुल डिटेल में। समझ गए? और लास्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा संक्षेपण, जिसमें एक बनाना है, जिसमें आपको प्रश्न रहेगा इसका दोगुना रहेगा। ये समझ लीजिए प्रश्न जितना है बनाना है, इसका दोगुना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको एक संक्षेपण रहेगा जो कि 4 मार्क्स का रहता है। कितना? 4 मार्क्स का रहता है। संक्षेपण मतलब किसी के दे देगा, आपको उसको संक्षेप करना है। संक्षेप यानी छोटा करके लिखना है, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात होगा उसको छोटा कर करके आपको लिखना होगा। मान लीजिए संक्षेपण का अर्थ समझिए, जैसे 90 को रहेगा ना शब्द, तो उसमें से आपको 30 शब्द लिखना है, 3 तिहाई, ठीक है, एक लिखना है, वही हो गया संक्षेपण। तो और सबसे पहला काम यही करना है कि सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है। कोई भी विषय पढ़ते हैं उससे पहले सिलेबस समझिए, ठीक है। फिर आगे वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।